तसव्वुफ़ पर इतनी कुतुब लिखी जा चुकी हैं और छप चुकी हैं जिनका शुमार मुमकिन नहीं। मवाद मिल जाता है। अगर आपके पास क़ुव्वत है बोलने की और आपके पास लियाकत है तकरीर करने की, तो आप उन किताबों से बड़ा अच्छा दर्स दे लेंगे। उसके बाद कुछ सच्चे हैं जो बोलते नहीं हैं, मुख्तलिफ लोगों को बुलाते हैं, वो आगे से उन्हें तकरीरें शकरीरें सुनाते हैं। लेकिन कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई। जो जिस गुरु उस्ताद मुर्शिद की बात मैं कर रहा हूं वो यहां से शुरू होता है। वो कौन है? वो जो आने वाले की ऐन उस तरह से तरबियत करता है जैसे पैगंबर अपने दोस्तों की तरबियत करता है। और वो खुद मुअल्लिम है, वो मुतअल्लिम भी है, यानी वो सीखता भी है और सिखाता भी है। वो बढ़ता जाता है और बढ़ाता जाता है। और वो नफ्सी उलूम जानता है, यानी वजूद के अंदर छुपी शरारतों को और अपनी खैर की फिक्र को वो दूसरे पर तवज्जो देकर उसके दिल को भी वैसा करने की कोशिश करता है जैसा कि उसका अपना दिल है। वो अपने ख्याल की ताकत से दूसरे के ख्याल को भी उसी तरह करने की कोशिश करता है जैसे उसका ख्याल। और वो शरारतों को समझता है कि वजूद की शरारतें ये हैं, नुफूस के अंदर ये शरारत। वो पूरे मुआशरे को मजमूई अंदाज से देखता है। वो नफ्सियात का आलिम है और उसे खुदा ने ये बनाया होता है। उसे किसी की खिलाफत की जरूरत नहीं होती। वो सिलसिलों को बुजुर्गों के एक सिलसिले के तौर पे ज़रूर जानता है, किसी एक सिलसिले में तरबीज ज़रूर करता है, लेकिन उनको तमाम औलिया को मद्देनज़र रखता है। वो तमाम मशारिब और उन सूफिया के मरातिब को भी देखता है। वो हर एक को तसव्वुफ़ की कुतुब पढ़ने का दर्स नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि उनके अंदर जो बातें हुई हैं लोग खुद पढ़ के उन बातों को समझ नहीं सकेंगे। लोगों ने अपने हस्बे हाल और हस्बे मर्तबा वो बातें लिखी हैं और समझाने की कोशिश की। मैं उस गुरु उस्ताद और मुर्शिद की बात कर रहा हूँ। उसके बाद एक मर्तबा है जो तरीकत का है, यानी सुलूक बातन के अंदर, जो ऐन उसी तरह सबक पढ़ाए जाते हैं जैसे सरफनाब की गर्दाने बच्चों को, या आपको अंग्रेजी पढ़ाई जाती, टेंसेस सिखाए जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, फ्यूचर है, ये कंटिन्यूस है, ये इस तरह से ग्रामेटिकली अंदाज से हर ज़ुबान सिखाई जाती है। इस तरह वो ग्रामेटिकली अंदाज से बातन के अंदर की दुनिया को उस पर जाहिर करता जाता है और बढ़ाता जाता है। जहाँ तक उसकी इस्तेदाद है या शौक़ है वहाँ जाकर उसका वो रुक जाता है। फिर वो उसको इजाज़त देता है कि ये चीज़ तो आगे लोगों को सिखा सकता है। तो एक बड़ा लंबा मजमून है, एक बड़ी वसी कहानी है ये चीज़ें। अब हुआ क्या है? जुल्म ये हुआ है कि सच्चे लोगों में वो जो पहले 2-3 मैंने जिक्र किए, उनको उनकी जगह बिठा दिया गया है जो आखिरी 2 मर्तबे वाले थे। आप समझ रहे हैं? वो जो आखिरी 2 जो मैंने जिक्र किए हैं उन पर उनको ला खड़ा किया है। झूठों की तो बात ही आप छोड़ दें, झूठे तो फिर हैं झूठे। बल्कि जुल्म यह हुआ कि आमिलों को, नजूमियों को उठाकर उन आखिरी 2 मर्तबे जो मैंने जिक्र किए हैं उनकी जगह पर बिठा दिया गया। क्योंकि कौम को पता नहीं था, लोगों ने वैसे ही माना कि ऐसे ही होगा। फिर देखें, जब मेरे पास आपको बताने और सिखाने के लिए कुछ नहीं होगा तो लाजमन मैं आपको कुछ रसूमात तो फिर उसमें लगाऊंगा ना, कि यार ये जो मोतकिद हैं ये कहीं मसरूफ़ रहे ना, ये तो ना कहीं हम आए तो कोई आगे शाही नहीं। मैं लाजमत कोई ना कोई ऐसी तो चीज़ें करूँगा जो बुज़ुर्गों से ही तल्लुक़ रखती होंगी, जिनसे मेरे मोतकिदीन मुतमईन हो जाएंगे कि हम गए थे तो ऐसे नहीं आए। हाँ, लंगर भी मिला था, खाना भी खाया था और साथ ये कुछ भी हुआ। अब वो कितने भोले लोग हैं जो बेचारे उन चीज़ों पर मुतमईन हैं, लेकिन वो क्या करें कि उन्हें ज़िंदगी में कभी किसी ने बताया ही नहीं कि वो आखिरी 2 लोग जो हैं वो भी होते हैं। तारुफ ना होने की वजह से
समझ ना आने की वजह से तरक्की रुक गई। और ये भी शैतान का हीला है कि वो रोकता है कि इंसान अगर नेकी की तरफ जा भी रहा है, नेक लोगों की तरफ जा भी रहा है, तो ये उन नेक लोगों तक ना पहुंच पाए कि जो इसको अपने जैसा बनाना चाहते हैं। ये किसी सिलसिला रूहानियत में दाखिल हो भी रहा है तो ये वहां जाके रुक जाए कि जहां पीर और मुरीद का डिफरेंस ऐसे है कि वो आप यूं समझें कि एक कोई आसमान पे है, दूसरा ज़मीन पे खड़ा है, और ज़मीन वाला कहता है ज़मीन पे ही ठहरूंगा, और आसमान वाला कहता है कि तुझे ज़मीन पर ही रहना चाहिए। मैं आसमान के लिए पैदा किया गया हूं, तू ज़मीन के लिए पैदा किया गया है। उसको वहां जाकर ठहरा देता है, उसको उसके पास नहीं जाने देता, उस मुर्शिद के पास उसे नहीं जाने देता कि जो चाहता है कि उसका हर मुरीद खुद मुर्शिद बन जाए। इसमें कोई किसी से तासुब वाली बात तो नहीं की मैंने, ना किसी से नफरत, ना किसी को नॉमिनेट किया है, करने की जरूरत नहीं। आप लोगों को अकल दे दें, वो खुद फैसला कर लेंगे कि यार ये यहां भेजिए। अगर नहीं देंगे तो ज़वाल दर ज़वाल दर ज़वाल हम देख ही रहे हैं। एक बात मैं कर देता हूं जिसकी कोई खास वैल्यू नहीं, वही बात मुझसे पहले किसी बहुत बड़े मारूफ आदमी ने की हो तो उसकी बड़ी वैल्यू होती है। मसलन इकबाल, अल्लामा इकबाल जानते हैं ना आप? कौन नहीं जानता उसे, सब जानते हैं। क्या इकबाल से बढ़ के कोई नहीं हुआ? बड़े बड़े लोग हुए इकबाल के ज़माने में, बड़े बड़े, लेकिन शेर कहे हैं, शेर जिंदा जावेद हो गए हैं, हर कोई इकबाल को जानते हैं। आप बड़े बड़े बुजुर्गों को जानते हैं इसलिए कि वो मारूफ हो गए ना। क्या उनके ज़माने में उन जैसे नहीं तो बड़े बड़े लोग थे, मारूफ नहीं हो सके, मशहूर नहीं हो सके। हालांकि हो सकता है वो मरातिब में भी उनसे बढ़कर हो, मारूफ नहीं हो सके। तो लोगों ने मारूफ के पास जाना होता है। ये इस चीज में मारूफ है, इसका बाप भी मारूफ था, इसका दादा भी मारूफ है, ये नहीं देखते कि इसकी पर्सनल वैल्यू क्या है, स्टेज क्या है, करैक्टर क्या है, किरदार क्या है, खड़ा कहां पे है। नहीं, दादा परदादा मारूफ था, लिहाजा यही सनद है इस काम की। हालांकि वो खुद धंधा चला रहा है बाप दादा के काम पर, और उसके शैतान ने उसे इस ख्याल में डाला हुआ है कि तू सही कर रहा। नमाजें पढ़ने का नाम दरवेशी नहीं है, ना दरवेशी रोजे रखने का नाम है। ये तो हर मुसलमान का काम है, नहीं काम। क्या ये कहा गया है कि नमाजें दरवेशों के लिए हैं, सूफियों के लिए, या रोजे सूफियों के लिए? ऐसे कहा गया है? नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ अहले ईमान, ये करो ये ना करो, ये करो ये ना करो। सब मोमिन हैं तो सबको यही हुक्म है। अब मैं इन सारे अहकाम पर ज्यादा अच्छे तरीके से अमल करूं तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं अफजल हो गया हूं? पता नहीं मेरा वो मेरे लिए होगा भी कि नहीं, या बाद में मेरा बनेगा भी क्या।